मैं राकेश मेहरा करंट जीके के इस सीरीज में राकेश मेहरा जी के क्लासेज की तरफ से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज इस सीरीज में हम एंटी सैटेलाइट मिसाइल प्रोग्राम के बारे में चर्चा करेंगे। काफ़ी महत्वपूर्ण विषय है जो आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी सहायक सिद्ध होगा। इस टॉपिक को करने के लिए मुझे इस सीरीज को दो पार्ट्स में डिवाइड करना पड़ेगा, वॉल्यूम फर्स्ट और वॉल्यूम सेकंड। दोस्तों, ये जो एंटी सैटेलाइट मिसाइल प्रोग्राम है, आप नाम से देखिए, एंटी सैटेलाइट मिसाइल कार्यक्रम। ऐसा मिसाइल कार्यक्रम या ऐसा कार्यक्रम जिसमें मिसाइल के माध्यम से जो सैटेलाइट है उनको नष्ट किया जाता है। लेकिन कौन सी सैटेलाइट नष्ट? ऐसी सैटेलाइट जो कि भारत पर जासूसी करने का काम करती है। ये भारत ने इसका परीक्षण किया है। एक लियो ऑर्बिट होती है, करेंगे हम उसकी चर्चा। लियो ऑर्बिट में एक अवांछित अनुपयोगी सैटेलाइट थी, उसको नष्ट करके हमने ये परीक्षण किया है और हम सफल रहे हैं। इसी सफलता के साथ ही भारत विश्व में चौथी महाशक्ति बन गया है, अमेरिका, रशिया और चाइना के बाद। तो दोस्तों, ये डीआरडीओ ने किया है। ऐसी बहुत सी बातें हैं जो आप अखबारों में पढ़ रहे होंगे, जैसे डीआरडीओ का नाम आ रहा है, एक लियो शब्द आ रहा है, एक आउटर स्पेस ट्रीटी ये शब्द आ रहा है। तो इनको जानने के लिए हमें थोड़ा इसे व्याख्यित रूप से पढ़ना पड़ेगा, इसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा, तभी हम इस टॉपिक के साथ न्याय कर पाएंगे। इस कारण से मैं इस टॉपिक को दो पार्ट्स में डिवाइड करूंगा, वॉल्यूम फर्स्ट और वॉल्यूम सेकंड। तो वॉल्यूम फर्स्ट के तहत हम कुछ चर्चाएं करते हैं। आप साथ में बने रहिए। हेडिंग डालिए, एंटी सैटेलाइट मिसाइल प्रोग्राम। एंटी सैटेलाइट मिसाइल प्रोग्राम। अब देखिए दोस्तों, एंटी सैटेलाइट मिसाइल प्रोग्राम है ये, और आप इसको अखबारों में पढ़ रहे होंगे। एक शब्द एसेट, इसके नाम से भी जाना जा रहा है। इस प्रोग्राम की जो अनाउंसमेंट है, जो घोषणा है, ये 2010 में डीआरडीओ ने की थी, कांग्रेस सरकार के टाइम। तो एक थोड़ा सा आप ये ध्यान रखें कि ये जो प्रक्रिया हमने स्टार्ट की थी 2010 में की थी, इसकी घोषणा जो भी थी 2010 में हुई थी। और वर्तमान में आप एक नाम सुन रहे हो, मिशन शक्ति। ये मिशन शक्ति, ये जो एसेट है, इसी का ही निकनेम है। तो लिख दीजिए निकनेम, मिशन शक्ति। अब हम बात करते हैं, इसका परीक्षण किया गया है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप, जो कि बालासोर ओडिशा में है। हम सफल रहे हैं। भारत में पहला एंटी सैटेलाइट मिसाइल का परीक्षण, ये 27 मार्च 2019 को, ये डेट आप याद रखें, 27 मार्च 2019। देखो, ये डेट महत्वपूर्ण है। मैं थोड़ा सा इस संदर्भ में बताना चाहूँगा कि जब भारत के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का निधन हुआ था, उस समय एक एग्जाम में ये डेट पूछी गई थी कि अटल बिहारी वाजपेयी का निधन कब हुआ था। यहाँ से हमें ये संकेत मिलता है कि जो भी कोई महत्वपूर्ण डेट होती है, देखो हर कोई डेट इंपॉर्टेंट नहीं होती है, लेकिन जो महत्वपूर्ण डेट होती है उसको हमें याद रखना पड़ेगा एग्जाम की दृष्टि से।
अब देखिए ये जो परीक्षण हुआ, ये परीक्षण स्थान था डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप, ये पड़ता है बालासोर, ओडिशा। अब देखिए यहां पर किस तरीके से क्वेश्चन पुटअप होगा। एक तो मुझे यह बताइए, आप एग्जाम की तैयारी करते हो तो आपने कभी एक क्वेश्चन जरूर देखा होगा, क्योंकि बहुत बार आता है वो, कि श्रीहरिकोटा कहां है। तो उसका आंसर होता है आंध्र प्रदेश। अब श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में है, ये इसरो से संबंधित है, स्पेस से संबंधित है, ये डिफेंस से संबंधित है। इसका मतलब आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बालासोर का संबंध किस राज्य से है, ओडिशा आ जाएगा इसका। इसी तरीके से जैसे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप, यहीं पर एक द्वीप है व्हीलर द्वीप, उसका नाम बदलकर ही डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप किया अभी हाल फिलहाल ही। तो आपसे इस तरीके से ये क्वेश्चन पुटअप किया जा सकता है कि निम्न में से किस द्वीप का नाम डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के नाम पर रखा गया है। तो ये ऐसे क्वेश्चन बनेंगे। दोस्तों मैं आपको सजेस्ट करूंगा और आगाह करूंगा इसके लिए कि क्वेश्चन किस तरीके से बनेंगे, इस पर ज़्यादा ध्यान दीजिए। आपके काम का मसाला क्या है, आपके काम का मटेरियल क्या है, आपके काम की प्रकृति क्या है, उसको ध्यान में रखकर तैयारी कीजिए। मिशन शक्ति तो बहुत बड़ा है, मिशन शक्ति तो हम इसको तो कितना भी वाइड रूप से पढ़ सकते हैं, लेकिन आपके काम की चीज़ें उन पर ध्यान रखें। तो वर्तमान में जो क्वेश्चन बन रहे हैं ऐसे बन रहे हैं। तो इसका जो पुराना नाम था ये साथ में लिख दीजिए। इसका पुराना नाम है व्हीलर द्वीप, ये ध्यान रखें। तो व्हीलर द्वीप का नाम बदलकर ही डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप रखा गया। अब देखिए क्या किया गया इस परीक्षण में। इसके तहत लियो में अनुपयोगी उपग्रह को नष्ट किया गया। अनुपयोगी उपग्रह को नष्ट किया गया लियो में। लोअर अर्थ ऑर्बिट होता है ये। इसको आप कह सकते हो कि जो कक्षाएं होती है जिसमें कि कोई उपग्रह सैटेलाइट चक्रण करता है, उसका एक प्रकार है ऊंचाई के आधार पर। चर्चा करेंगे हम इसकी, बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है ये। 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं हम, लियो, मियो, जियो। लेकिन उसके लिए थोड़ा सा वेट कीजिए, बस अंडरलाइन कर दीजिए, लियो लोअर अर्थ ऑर्बिट है, बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है ये। अब देखिए यहां पे आइए, वापस लिखिए, इस उपलब्धि को प्राप्त करने वाला, इस उपलब्धि को प्राप्त करने वाला भारत विश्व का चौथा देश है। विश्व का चौथा देश है, बहुत महत्वपूर्ण बात है ये। विश्व का चौथा देश है, इसका मतलब पहले और कौन से देश हैं? तो ध्यान रखें, जो पहला देश है वो है अमेरिका, 1959। अब कई न्यूज़पेपर में, किताबों में इसको क्या 58 लिख रखा है, तो आप दिग्भ्रमित ना हो, ये 1959 है। दूसरा है रशिया, इसने किया 1964 में। और तीसरा है चाइना, इसने किया 2007 में। तो ये 3 देश हैं। लेकिन मैं यहां पर एक बात कहूंगा नए क्वेश्चनों के रूप में, मेरी बात पर ध्यान दीजिए आप। नए क्वेश्चन किस तरीके से बन रहे हैं? मैंने जब ये जो सीपीओ के पेपर आपके देखे हैं, उस आधार पर यदि मैं एक क्वेश्चन बनाऊं तो ये बनेगा कि विश्व में, ध्यान से समझना, विश्व में एंटी सैटेलाइट मिसाइल परीक्षण कब किया गया था? विश्व में सबसे पहले एंटी सैटेलाइट मिसाइल परीक्षण
सबसे पहले कब किया गया था? तो ध्यान रखें, मैं आपको सजेस्ट करूंगा ये सन। वर्तमान में इस तरीके से क्वेश्चन पुटअप किए जा रहे हैं, तो ये ध्यान रखें। अब देखिए, ये होगी हमारी, इसका परीक्षण किया। अब मैं बात करता हूं एंटी सैटेलाइट मिसाइल क्या है, जिसको आप नाम दे सकते हो एसेट। क्या है ये एसेट? इसकी चर्चा करते हैं। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैंने पहले भी बता दिया था, नाम से ही देख लीजिए। ये है उपग्रहों को अंतरिक्ष में नष्ट करने वाली मिसाइल। उपग्रहों को अंतरिक्ष में नष्ट करने वाली मिसाइल है। और ये किस पर आधारित है? ये है काइनेटिक टेक्नोलॉजी पर आधारित है। ध्यान रहे, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। एक नई प्रकार की टेक्नोलॉजी है, हालांकि ये डिफेंस से संबंधित है। काइनेटिक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है। तो इस सैटेलाइट में एंटी सैटेलाइट जो मिसाइल प्रोग्राम है, इसमें काइनेटिक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है। अब देखिए, ये जो सारा सिस्टम है, हमने जो परीक्षण किया, इसका संचालन किसने किया? इस पूरे प्रोग्राम का जो संचालन किया है, ये किया है डीआरडीओ ने। डीआरडीओ ने, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम। आप इसको कह सकते हो रक्षा अनुसंधान व विकास संगठन। इसकी जो स्थापना हुई थी 1958 में। 1958 में इसकी स्थापना हुई थी। और ये क्या है? डिफेंस मिनिस्ट्री के अधीन है। ये रक्षा मंत्रालय के अधीन है। थोड़ा सा मैं रक्षा मंत्रालय के बारे में बात करूं तो वर्तमान में जो भारत के रक्षा मंत्री हैं निर्मला सीतारमण है। थोड़ा ध्यान रखें इनका। और इसका जो हेड ऑफिस है ये है नई दिल्ली। और इसके जो प्रथम अध्यक्ष थे डीएस कोठारी। और इसके जो वर्तमान अध्यक्ष हैं, ये थोड़ा ध्यान से रखें आप। वर्तमान अध्यक्ष हैं डॉक्टर जी साथेस। मैंने कई मैगजीन में देखा है सतीश लिख दिया है, सतीश नहीं है, ये जी साथेस रेड्डी ये है। अब अभी यदि हम इसके डीआरडीओ के काम की बात करें तो काम में हम ये कह सकते हैं भारत में रक्षा से संबंधित विकास को बढ़ावा देना। रक्षा से संबंधित विकास को बढ़ावा देना, यह है डीआरडीओ। तो दोस्तों, आज हमने इस सीरीज में ये जानने का प्रयास किया कि मिशन शक्ति क्या है, इस दृष्टि से भारत की क्या भूमिका रही, भारत ने कौन सा कीर्तिमान प्राप्त किया, किस संस्था ने ये काम किया। लेकिन दोस्तों, इस टॉपिक में कुछ और अन्य चीज़ें भी हैं। जैसे अभी मैंने कहा लियो, अभी लियो की बात की थी अपनों ने। इस लियो को पूरे तरीके से व्याख्यित रूप से अपने पढ़ना पड़ेगा। और एक आपने अखबारों में नाम सुना होगा
आउटर स्पेस ट्रीटी। आउटर स्पेस ट्रीटी, इस ट्रीटी को भी हमने ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। तो ये जो लियो है, इसके साथ में मियो और जियो, इन दोनों को मिलाकर मैं बात करूंगा। और आउटर स्पेस ट्रीटी के क्या है, कब लागू हुई, कितने देश इसके अंदर शामिल है, क्या बात है उसके अंदर, उनकी जानकारी मैं मिशन शक्ति इस टॉपिक के वॉल्यूम 2 में करूंगा, जिसके लिए आपको कुछ समय तक इंतज़ार करना पड़ेगा। ये कल जारी हो जाएगा, तो आप साथ में बने रहिए। इसी के साथ इस सीरीज को मैं समाप्त करता हूं। नमस्कार।